जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस ऑफलाइन भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको फॉर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं वह प्राप्त हो सके। इस वीडियो में हम फॉर्म को कैसे भरना है वह भी जानेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों देखिए, सभी जातियों के लिए हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ के द्वारा भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि 30 जनवरी 2024 यहाँ पर रखी गई है। पद की बात करें तो चपरासी के पद हैं, वाच एंड वार्ड सहायक के पद हैं और अनुसंधान अधिकारी के पद यहाँ पर निकाले गए हैं। योग्यता की बात करें तो कम से कम 8वीं पास आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। भर्ती है यह आपकी ऑफलाइन रहने वाली है, यानी कि आपको डाक के माध्यम से या फिर व्यक्तिगत रूप से फॉर्म भरकर जमा करना है। पुरुष और महिला सभी इस ऑफलाइन भर्ती के लिए आवेदन भेज सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, 9 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें से आपके चपरासी के यहाँ पर 2 पद हैं, जिनके लिए आयु आपकी 18 से 42 वर्ष है। वेतनमान की बात करें तो 16,900 से 53,800 रुपया है और योग्यता की बात करें तो कम से कम 8वीं पास यहाँ पर आपकी योग्यता होनी चाहिए। साथ ही आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने का ज्ञान भी होना चाहिए। इसके अलावा 5 पद हैं, वह आपके फीमेल वॉच एंड वार्ड असिस्टेंट के लिए, यानी कि इन पदों के लिए सिर्फ फीमेल यानी कि महिला आवेदक ही आवेदन कर सकती हैं। दोस्तों, इन पदों के लिए आयु की बात करें तो 18 से 42 वर्ष, वेतनमान 19,900 से 63,200 और योग्यता की बात करें तो 10वीं पास है और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होना चाहिए, यानी कि दिव्यांग वगैरह नहीं होना चाहिए। अगला पद है रिसर्च असिस्टेंट का। 2 पद यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट के हैं। 18 से 42 आपकी आयु है। वेतनमान की बात करें तो 44,900 से 1,42,400 इन पदों का वेतनमान है। किसी भी विषय से आप पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं, यानी कि MA, MCOM, MSc या अन्य कोई भी मास्टर डिग्री आपके पास है तो आप इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो फिर आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि विधि स्नातक। वकालत की डिग्री आपके पास है तो भी आप इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना की बात करें तो अंतिम तिथि के अनुसार आपकी आयु की गणना यहाँ पर की जाएगी। हरियाणा निवासी SC है, SC है, OBC है या भूतपूर्व सैनिक है तो फिर आपको ऊपरी आयु में यहाँ पर नियमानुसार छूट भी दी जाएगी, जो कि 5 वर्ष की होगी, यानी कि आप 18 से 47 वर्ष तक फॉर्म भरने के पात्र हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो यदि आप चपरासी के लिए आवेदन करते हैं और सामान्य वर्ग के आवेदक हैं तो आपको 250 रुपया आवेदन शुल्क देना है। किंतु यदि आप हरियाणा निवासी आरक्षित वर्ग के आवेदक हैं, यानी कि SC है, BC है, EWS है या भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर किसी भी वर्ग की आप महिला आवेदक हैं तो फिर आपको 125 रुपए का शुल्क भुगतान यहाँ पर करना है। बाकी आप यदि फीमेल वॉच एंड वार्ड असिस्टेंट या रिसर्च ऑफिसर के लिए आवेदन करते हैं तो फिर सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 500 रुपये और हरियाणा निवासी SC, BC, EWS, भूतपूर्व सैनिक तथा सभी वर्ग की महिलाओं को यहाँ पर 250 रुपए का बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। बैंक ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं जो आपका सचिव यानी सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ के पक्ष में होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप दिव्यांग वर्ग से संबंधित है यानी कि PH वर्ग से संबंधित हैं तो फिर आपको शुल्क भुगतान में पूरी तरह से छूट है, आपको बैंक ड्राफ्ट नहीं भेजना है। छूट का लाभ केवल हरियाणा निवासियों के लिए ही यहाँ पर है। यदि आप हरियाणा से बाहर के हैं, चाहे आप पुरुष हैं चाहे महिला हैं, चपरासी के लिए आवेदन करते हैं तो 250 रुपये शुल्क देना है। बाकी अन्य दोनों पदों के लिए शुल्क 500 रुपये आपको देना है। आवेदन भेजने का जो पता है वह है आपका सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा सेक्रेटरीट,
सेक्टर 1 चंडीगढ़ पिन कोड 160001। इस पते पर आपको अपना आवेदन या तो व्यक्तिगत रूप से यानी कि बाय हैंड दे देना है, या फिर आप डाकघर के माध्यम से रजिस्ट्री भी कराकर इस फार्म को भेज सकते हैं। दोस्तों, इस फार्म के साथ जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, जिसमें आपको अपने सभी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र भेजने हैं। आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भेजना है। इसके अलावा एक डाक पता लिखा लिफाफा भेजना है। इसके अलावा आपको एक सत्यापित पासपोर्ट आकार की नवीनतम फोटो अपनी भेजनी है। बैंक ड्राफ्ट भेजना है, जैसा भी आप पर लागू है, 500 रुपये, 250 रुपये, 125 रुपये। पद से संबंधित कोई अनुभव आपके पास है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि आपको भेजनी है। यदि आप वर्तमान में कहीं भी सरकारी सेवारत हैं तो फिर आपको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर भी फार्म के साथ लगानी है। दोस्तों, जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन या फीमेल वॉच एंड वार्ड असिस्टेंट या रिसर्च ऑफिसर, जिस भी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं वह लिखना है। अपनी कैटेगरी लिखनी है, साथ ही एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 भी आपको लिखना है। आवेदन के सभी कॉलम आपको वह स्पष्ट अक्षरों में भरने हैं। अंग्रेजी में भर रहे हैं तो कैपिटल लेटर में भर रहे हैं, हिंदी में भर रहे हैं तो बिना किसी प्रकार की कटिंग के साफ सुथरे आपको भर देने हैं। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती का विज्ञापन देखना चाहें तो इस भर्ती का विज्ञापन आप 11 जनवरी के दी ट्रिब्यून में देख सकते हैं। 11 जनवरी का दी ट्रिब्यून यानी इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, जिसमें आप इस विज्ञापन को देख सकते हैं, या फिर हरियाणा असेंबली की वेबसाइट पर भी इसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको रोजगार से संबंधित सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, या फिर सीधा ही आप टेलीग्राम में जाकर सिंघल प्रकाशन को सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। भर्ती के फार्म की बात करें तो आप अपने गांव या शहर में जहां भी आप रहते हैं वहां पर जो भी CSC सेंटर है, ई मित्रा है, साइबर कैफ़े या अन्य कोई दुकान है जहां पर आपको ऑफलाइन फार्म मिलते हैं तो वहां से ले सकते हैं, या फिर हरियाणा असेंबली की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी ऑफलाइन फार्म को अगर आपको कहीं भी नहीं मिलता है तो vacancyforum.com से भी आप किसी भी ऑफलाइन भर्ती का फार्म है वह डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, देखिए भर्ती का फार्म आपको कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक स्टैम्प साइज का यानी छोटे साइज का फोटोग्राफ है वह चिपका देना है। रोल नंबर और स्क्रूटनी बाई, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यह डिपार्टमेंट के द्वारा भरा जाएगा। आपको जो भरना है वह सबसे पहले DD नंबर, जो भी आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया है उसका नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है, जो भी नंबर है। जिस भी तिथि को आपने यह बैंक ड्राफ्ट बनवाया है उसकी तिथि आपको यहाँ पर लिख देनी है। जितने रुपए का बैंक ड्राफ्ट आपने बनवाया है वह आपको यहाँ पर लिख देना है। नेम ऑफ बैंक, जिस भी बैंक से आपने बनवाया, स्टेट बैंक से बनवाया है, जिस भी बैंक से बनवाया है उस बैंक का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर में सभी को यहाँ पर 1/2024 डालना है। सीरियल नंबर में आपको पद का सीरियल नंबर यहाँ पर डालना है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। जैसे यदि आप आवेदन कर रहे हैं, देखिए चपरासी के लिए, तो चपरासी के पद का जो सीरियल नंबर है वह 3 है। फीमेल वॉच एंड वार्ड सहायक का नंबर है वह सीरियल नंबर 2 है। रिसर्च ऑफिसर का सीरियल नंबर 1 है। अगर आप चपरासी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 3 नंबर सीरियल यहाँ पर आप डाल सकते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट फिर आपका पियोन रहेगा। 2 नंबर डालते हैं तो फीमेल वॉच एंड वार्ड असिस्टेंट, और 1 नंबर डालते हैं तो रिसर्च ऑफिसर।
कैंडिडेट नेम में आपको अपना नेम लिखना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद फादर्स नेम में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। सभी प्रविष्टियां ध्यान रहे आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही यहाँ पर करनी है। इसके बाद बात करें कॉलम नंबर 3 की, तो कॉलम नंबर 3 में आपको अपनी जन्म तिथि है वह अंकों में लिख देनी है। जैसे आपकी जन्म तिथि है 10 मार्च 1999, तो हर एक बॉक्स में आपको एक एक अंक इस तरह से डाल देना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में सबसे पहले आप अपना नाम लिखें, फिर पिता का नाम लिखें, आपका कोई मकान नंबर है, कोई गली नंबर है, कोई मोहल्ला है तो उसका नाम लिखें, गांव में रहते हैं तो गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, शहर में रहते हैं तो शहर का नाम, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड, यानी आपको अपना पूरा डाक का पता यहाँ पर सही प्रकार से लिख देना है, ताकि आपको कॉल लेटर प्राप्ति में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। कॉलम नंबर 5 की बात करें तो इसमें आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का विवरण देना है। पियोन के लिए भर रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन 8वीं से आपको विवरण यहाँ पर डालना है। मिडिल लिख सकते हैं आप। ईयर ऑफ पासिंग मिडिल आपने कौन से सन में पास की है उसका ईयर, मार्क्स ऑब्टेंड 8वीं परीक्षा में आपके कितने नंबर आए वह, टोटल 8वीं की परीक्षा है वह कितने अंकों की थी वह, प्रतिशत आपका जो भी रहा वह आपको लिखना है। 2 पॉइंट तक आप लिख सकते हैं। डिवीजन में जो भी आपका डिवीजन रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वह आपको लिख देना है। नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, जिस भी बोर्ड या विश्वविद्यालय से आपने यह परीक्षा पास की है उसका नाम आपको लिख देना है। सब्जेक्ट में 8वीं के आपको सब्जेक्ट डाल देने। यदि आपने 10वीं परीक्षा पास की है तो इसी तरह से आपको 10वीं का, 12वीं पास की है तो 12वीं का जो भी आपकी एजुकेशन है उनका विवरण इन कॉलमों में डाल देना है। इसके बाद आगे बात करें एक्सपीरियंस, यदि आपके पास पद से संबंधित कोई अनुभव है तो उसका उल्लेख आपको इसमें कर देना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, इन पदों के लिए कोई अनुभव जरूरी नहीं है, आप इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। वेदर बिलोंग टू SC ST BC कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, यदि आप हरियाणा के निवासी हैं तो ही इसमें आपको अपनी कैटेगरी डालनी है। अदर स्टेट के निवासी सभी UR यानी कि जनरल वर्ग में ही आवेदन करेंगे। लेकिन यदि आप हरियाणा के आवेदक हैं तो फिर आप अपनी कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप BC वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो BC लिख दें, चाहे आपके वर्ग BCA है चाहे BCB है, सभी को यहाँ पर BC ही डालना है। एनी अदर इंफॉर्मेशन, यदि आपसे संबंधित अन्य कोई सूचना है तो आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं है तो इसमें नॉट एप्लीकेबल आप लिख सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। प्लेस में आपको अपने गांव शहर का नाम, जहाँ पर भी आप रहते हैं वह डाल देना है, और डेट में जिस तिथि को आप यह फार्म भरकर भेज रहे हैं वह डाल देनी है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई पॉइंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।